We'll be entering another part of maths. Till now, what we've studied has generally been algebra. In algebra, we generally use those calculation things to solve the questions, identities or division or multiplication or different kinds of calculations. That is what we have done in maths till now. We've also learned a little part of coordinate geometry, the basics of coordinate geometry in 9th. Now, we'll enter the world of geometry. In class 9th, there are 5 chapters that are directly dependent on this. One is the most basic one, which is called Euclid's geometry, that we'll study at the end. Then comes lines and angles, then probably quadrilaterals, and probably circle. These are the 4 basic chapters. While studying lines and angles, we have a wonderful chance that if we have never understood geometry in our lives, since we'll be starting right from the most fundamental thing, we can actually learn it today. तो अगर आपने 6 से 7 से 8 से जब भी ज्योमेट्री पढ़ी और आपका इंटरेस्ट ना रहा हो, तो वो सब कुछ जो आपने ज्योमेट्री में अब तक पढ़ा है वो सब मैं आपको आज पढ़ा दूंगा, ताकि आपको सारी बेसिक बातें शुरू से पता लग जाएं। तो एक एक करके हर बात को ध्यान से सुनिए। What is the most basic structure in geometry that makes any figure? चाहे कोई लाइन हो, कोई कर्व हो, कोई सर्कल हो या कोई कुछ और हो, हर एक तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो होता है पॉइंट। तो सबसे पहला सवाल है, पॉइंट है क्या? है क्या? आप सीधे बोल सकते हैं अ फिगर ऑफ नो डायमेंशन। व्हाट? अ फिगर ऑफ नो डायमेंशन। इसकी लेंथ नहीं, ब्रेथ नहीं, हाइट नहीं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे नहीं, स्केल लगा के नापेंगे आ जाएगी, तो इसका मतलब वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट इससे और छोटा होता होगा। क्या आप समझ रहे हैं? व्हाट इज पॉइंट? इट्स अ डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब उसका लेंथ हाइट कुछ नहीं होता, डायमेंशन लेस स्ट्रक्चर। And it is the most fundamental structure that makes all other geometric figures. That's what is point. Dimensionless. Is that okay? Yes. 1. Then comes, what is a line? See, a straight line which is endless. Endless means a line has no end points. A line has no end points. इसीलिए जब भी मैं शब्द बोलूंगा लाइन, इसका मतलब है कि आपको दोनों तरफ एरो लगाना पड़ेगा। वो कितनी भी लंबी हो सकती है। आमतौर पर हम कहीं भी एक आध जगह यहां ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया। ये ए और बी ऐसे पॉइंट्स है जिनको जोड़ने से एक लाइन बनती है। तो ऐसे पॉइंट्स जिनको जोड़ने से एक लाइन बनती है, हम उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कोलिनियर। लेकिन कोई भी 2 पॉइंट कोलिनियर ही होते हैं। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनको जोड़ के लाइन ही बनेगी ना सीधी, और क्या बनेगा? इसलिए कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट पैदा होता है 3 पॉइंट के साथ। यानी अगर 1 2 3 ये 3 पॉइंट हैं और तीनों को जोड़ के लाइन बन सकती है तो कोलिनियर। लेकिन अगर 1 2 3 ऐसे 3 पॉइंट हैं तो इनको जोड़ने से लाइन बन सकती है, इनको जोड़ने से बन सकती है, इनको जोड़ने से बन सकती है, लेकिन ऐसी कोई लाइन नहीं बन सकती जो तीनों में जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? लीनियर, कोलिनियर, 3 और मोर पॉइंट्स से थ्रू विच अ लाइन कैन बी ड्रॉन। Non-collinear through which a single line can not be drawn. हम जब लाइन का नाम लिखते हैं तो कभी कभी ऐसे लिख देते हैं ए बी और ऊपर डबल एरो लगा देते हैं। इस तरह का डबल एरो का मतलब हो गया कि लाइन है, दोनों तरफ एंडलेस है। क्या आपको समझ आया? yes. आप मुझे बताइए, एक्स एक्सिस को आप क्या बुलाएंगे? लाइन बुलाएंगे कि लाइन? क्यों? क्योंकि वो एंडलेस, उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते। इसके बाद आता है एक और शब्द, रे। रे का मतलब है आप किसी एक पॉइंट से लाइन बनाते हैं, लेकिन उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ वो कितना भी बढ़ सकता है। दैट वी कॉल्ड एज अ रे। इट हैज 1 एंड पॉइंट। 1 एंड पॉइंट। Am I right?
और अगर आपने ऐसा बनाया जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स नहीं, दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं, एरोज नहीं हैं, हम उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। ये किसी लाइन का हिस्सा है। लाइन तो बहुत बड़ी होती है, वो तो एंडलेस है। लाइन सेगमेंट मतलब किसी लाइन का हिस्सा। हिस्सा मतलब उसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। क्या आपको समझ में आया? सो व्हाट इज अ पॉइंट, व्हाट्स अ लाइन, व्हाट्स अ रे, व्हाट्स अ लाइन सेगमेंट, what are collinear points and what are non-collinear points. Everything understood well? Yes, sir. You sure? Yes, sir. Okay, fine. So these are the most basic things that you should know in geometry. Let's move a little ahead now. Now, think about a ray like this. This is a ray. Okay? And think about another ray now, which has the same endpoint as the first ray, same endpoint as the first ray, but it has rotated a little like this. So suppose the second one is this. What has happened? The two rays say initially were together, this remains at rest, and this one moves like this. The amount by which this ray has moved, this is called as an angle. What is it called as? Angle. So obviously if the ray had moved a little less, the angle must have been smaller, or if it had moved zara zyada, angle would have been larger. So the angle is when a ray rotates over the other, but the amount by which it rotates, that will be called as an angle. अच्छा, in geometry don't go by the definitions, ज़्यादा definition जरूरत नहीं होती, बस समझने की बात होती है। जब हम कोई एंगल बनाते हैं तो ये दोनों जो है रेज, इन दोनों रेज को हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल, और ये जो इसे कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स। अगर लाइन का नाम लिखना हो तो आप ऐसे लिख देते हैं कि ए बी के ऊपर डबल एरो लगा देते हैं। अगर रे का लिखना हो नाम तो आप ऐसे लिख देंगे कि जैसे ये रे है, यहां पर पॉइंट का नाम ए है, यहां एरो लगा और यहां पर कहीं पर हमने बी ले लिया है क्योंकि एंड पॉइंट तो है नहीं, तो ऐसे बोल देते हैं ए बी रे। अगर हमें लाइन सेगमेंट लिखना हो तो हम ऐसे लिख देते हैं ए बी। लेकिन एंगल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक सवाल ये बनता है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए इस रे में मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर नाम रख दिया P, वर्टेक्स का नाम रख दिया Q, और इस रे में मैंने पॉइंट ले लिया, यहां पर नाम रख दिया R। मुझे बताइए क्या Q एंड पॉइंट है कि नहीं, सोचकर बताइए। देखिए, क्या Q एंड पॉइंट है? दोनों रेज का एंड पॉइंट है Q। क्या P और R भी एंड पॉइंट्स हैं? क्योंकि उस तरफ तो एंड पॉइंट्स हो ही नहीं सकते, तो हमने कहीं पर एक पॉइंट ले लिया है, वो कितना भी दूर जा सकता है। सवाल है कि एंगल का नाम कैसे रखा जाए। एंगल का नाम लिखने का तरीका है, दोनों रेज के जो पॉइंट्स हैं उनके नाम लेना है, लेकिन जहां जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको बीच में लिखना है। यानी इस एंगल का नाम होगा, इस तरह लिखा जाता है एंगल, ये एंगल का साइन हो गया P Q R, यानी P से Q से R, ये हो गया एंगल। या इसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल R Q P, विदाउट एनी प्रॉब्लम ऐसे लिख सकते हैं। क्या आपको नाम लिखना समझ आया कैसे होगा? जो लेटर बीच में आएगा वो लेटर पर एंगल बनेगा। मुझे सोचकर बताइए जरा, अगर मैं आपके पास ऐसा एक एंगल है, मान लीजिए यहां पर A लिखा हुआ है, यहां पर B लिखा हुआ है, यहां पर C लिखा हुआ है, ये एंगल जो है क्या नाम होगा इस एंगल का? एंगल ABC या एंगल CBA। क्या आप समझ आ रहे हैं? अच्छा, मुझे बताइए, अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है लेट्स से EFG, इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हैं मुझे बताइए? एंगल EFG, सही है क्या? इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या हम इस एंगल का नाम G से शुरू कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते G से? जहां एंगल बनता है वो हमेशा बीच में आता है। क्या आपको समझ आ गया? सो दैट्स हाउ वी नेम द एंगल्स। सो एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, ऑलवेज टू रेज। जहां पर एंगल बनता है वो दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट होता है। कोई दिक्कत है इस बात में?